हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों अगर बात की जाए बाज़ार की, तो जैसा कि 4 नवंबर को जो है बाज़ार में हमें गिरावट देखने को मिली थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 जो है 165 अंक की गिरावट के साथ जो है बंद हुआ था। यानी कि अगर बात की जाए तो निफ्टी 50 जो है 165 अंक की गिरावट के साथ जो है 25,597 पर जो है बंद हुआ था। और वहीं अगर बात की जाए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी जो है 519 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। और देखा जाए तो तिरासी हज़ार 459 पर जो है बंद हुआ था। यानी कि देखा जाए तो बाज़ार में जो है हमें गिरावट ही देखने को मिली थी 4 नवंबर को। यानी कि जैसा कि अगर सेंसेक्स की अगर चार्ट पैटर्न की अगर देखा जाए, चार्ट पैटर्न को अगर देखा जाए, पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए, तो पिछले 5 दिनों में जो है सेंसेक्स जो है 381 अंक की गिरावट जो है दर्ज कर चुका है अभी। और इसके चार्ट पैटर्न की अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों की, तो देखा जाए तो चार्ट पैटर्न जो है हमें एक डाउन ट्रेड में जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि देखा जाए तो 4 नवंबर को जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ तक कि जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो सेक्टर वाइज जो है सब में जो है लाल निशान पे जो है बंद होता हुआ बाज़ार दिखा था 4 नवंबर को। और वहीं चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 नंबर के बारे में, क्योंकि आज जो है बहुत से कंपनियों के जो है क्वार्टर 2 के नंबर आए हैं, यानी कि रिज़ल्ट आए हैं। तो जैसा कि अगर बात की जाए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेमल कंपनी की। यानी कि बेमल कंपनी की बात की जाए तो इसका भी जो है क्वार्टर 2 का नंबर जो है आज आया था। और इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो उसका नेट प्रॉफिट जो है 6% घटकर जो है 48 करोड़ रुपए पर आ गया है। यानी कि देखा जाए तो बेमल कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 6% घट गया है यहाँ पे। और वहीं बात कर लेते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा कंपनी की बात की जाए, जो कि एक फेमस कंपनी है, और इसका भी जो है क्वार्टर 2 का नंबर आ गया है। और अब की बार देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, यानी कि सन फार्मा का नेट प्रॉफिट जो है साल दर साल देखा जाए तो 3% बढ़कर जो है 31,180 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो 9% का जो है रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। यानी कि देखा जाए तो सन फार्मा का जो है क्वार्टर 2 का नंबर आया है, ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। यानी कि सालाना आधार पर जो है 3% की बढ़त देखने को मिली है। और रेवेन्यू जो है इसका 9% जो है बढ़ गया है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं थोड़ा ग्रासिम इंडस्ट्री की, जैसा कि आप ग्रासिम इंडस्ट्री के बात कर लेते हैं, तो ये भी जो है एक पॉपुलर कंपनी है। और इसका क्वार्टर 2 के नंबर की बात की जाए तो इसका भी जो है क्वार्टर 2 का नंबर आ गया है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो सालाना आधार पर जो है 76% बढ़कर जो है 553 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 17% बढ़ा है। यानी कि देखा जाए तो क्वार्टर 2 का नंबर जो है इसका बहुत ही शानदार अब की बार देखने को मिला है हमें, यानी कि ग्रासिम इंडस्ट्री का। यानी कि देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट जो है सालाना आधार पर जो है 76% बढ़ गया है। तो शानदार रिटर्न अब की बार दिया है, यानी कि क्वार्टर 2 का नंबर जो है इसका शानदार आया है। और वहीं अगर बात की जाए सीएसबी बैंक की बात की जाए, तो सीएसबी बैंक का भी जो है क्वार्टर 2 का नंबर आ गया है। और अब की बार इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, तो इसका नेट प्रॉफिट जो है सालाना आधार पर जो है 16% बढ़कर जो है 160 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट जो है सालाना आधार पर जो है 16% बढ़ गया है। 16% बढ़कर जो है 160 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।